बात करते हैं आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को डीएम्स में आए हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी बुक लिस्ट, आपने प्रिपरेशन कैसे किया, व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी, इस सब के ऊपर मैं चाहूँगा आपकी स्ट्रैटेजी को हमारी ऑडियंस के लिए पहले आप एक बार ब्रीफ कर दीजिए कि यार ऐसे मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन और थ्रू आउट द प्रिपरेशन मैंने ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजी फॉलो की है। देखो, स्ट्रैटेजी तो मेरी अलग है, आपकी अलग है, सबकी अलग होती है। कुछ टिप्स रहते हैं जो हमें मिल जाते हैं कि यार हमें कैसे करना चाहिए। तो स्ट्रैटेजी का तो मैं यही बोलूँगी कि शुरुआत में मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में, लेकिन मुझे एक चीज़ पता थी कि मैं कर लूँगी कैसे भी करके, कुछ भी करना पड़े। तो जैसे इसमें 3 स्टेज होते हैं, सभी को पता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू होता है लास्ट में। तो प्रीलिम्स मेंस का अब तो ये होता है कि सब साथ में ही पढ़ने का बोलते हैं कि पहले आप एक ही मान के पढ़िए। तो जब मैंने शुरुआत की थी 17 के समय, तो सबसे पहले तो ना प्री पता था ना मेंस पता था। ये पता था कि कुछ अलग टाइप की चीज़ें हैं जो पढ़नी है इसके लिए। तो हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटी, ये सब मुझे समझने में थोड़ा समय लगा था क्योंकि एकदम नया था। तो शुरुआत में मैंने ऐसे पढ़ाई की थी, प्रीलिम्स मेंस कुछ पता नहीं था, बस सब्जेक्ट्स पढ़े थे। तो आप मानिए कि 6 महीने तो लगभग मैं यही सोचती रही कि यार क्या क्या पढ़ना रहता है इसमें, कितनी चीज़ें पढ़नी रहेगी। तो ये चलता रहा, फिर आइडिया होता गया कि यार प्रीलिम्स है, इसका एक अलग सिलेबस है, मेंस है, उसका एक अलग सिलेबस है, इंटरव्यू का तो उस टाइम मैंने नहीं सोचा था, वो आगे की बात थी। तो प्रीलिम्स के लिए ऐसा था कि सिलेबस हुआ करता है अपना एक, उसमें जो टॉपिक्स लिखे हैं वो टॉपिक में अपनी बुक लिस्ट जो होती है, जो भी पहले तो सोर्स नोट्स बुक्स जो भी रहता था, उससे मैंने प्रीलिम्स के लिए वो जो सिलेबस में एक टॉपिक लिखा है वो पढ़ा। उसके बाद एक बुक से या फिर जो भी सोर्स है, जो भी नोट्स है, उससे पढ़ा, उसको समझा कि क्या है। आप है ना, ये मत सोचना कि एक ही बार में हम सब कुछ कर लेंगे, नहीं, एक बार में तो आप पढ़ के भूल जाओगे कि हमने क्या पढ़ा था। है ना, 1-2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार इवन रीडिंग ही लगती है केवल। तो पहले तो मैं एक बार पढ़ लिया, मैंने सब कुछ ऐसे कंप्लीट कर लिया, फिर से पढ़ा, मतलब अब मैंने 5 से 6 बार पढ़ा है सारी चीज़ों को, प्रीलिम्स के रिगार्डिंग बता रही हूँ। फिर मैंने क्या करा कि अपने जो PYQs होते हैं वो क्वेश्चंस देखे कि यार कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ उससे रिलेटेड कुछ आता है कि नहीं, देखो। फिर मैंने वो देखा, मुझे पता चला कि यार वाह यार, मैंने MP का ये पढ़ा है, नदियों से पढ़ा है, उसके ये क्वेश्चंस भी आते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ा कि यार हाँ, मैं जो पढ़ रही हूँ वो सही है। तो पुराने क्वेश्चन, सिलेबस, ये सारी चीज़ें मेरा बिल्कुल मेन सोर्स था। तो क्वेश्चंस लगाए, पुराने क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए, एक आइडिया होगा कि नहीं इसी टाइप की एग्ज़ाम होती है। फिर मैंने क्या किया कि मैं सिलेबस के हिसाब से अपना पूरा कंप्लीट करती गई टॉपिक्स। और बुक लिस्ट का मैं बताना चाहूँगी कि आप जो भी नोट्स पढ़ रहे हो ना, वो सफिशिएंट है। आप बस एक चीज़ करो कि उसे बार बार रिवाइज करो, उस पर भरोसा रखो और एक अपनी एक समझ बनाओ हर विषय में। तो नोट्स बुक लिस्ट का मैं अभी ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी क्योंकि 4.5 साल की मेरी एक तैयारी रही है। कितनी बुक्स मैंने पढ़ी होंगी, है ना, कंफ्यूज हो जाएंगे सब लोग, कितने नोट्स पढ़े होंगे, खुद के नोट्स प्रिपेयर किए मैंने। तो मैं एक सिंपल सा यही बताना चाहती हूँ कि आप जो भी बुक पढ़ रहे हो, जो भी नोट्स पढ़ रहे हो, आपके वो बहुत बेहतर है। बस आप उसके साथ एक चीज़ ऐड कर सकते हो कि आप सिलेबस देखिए, पुराने जो क्वेश्चन पेपर है वो देखिए, और टेस्ट सीरीज से जुड़ जाइए, आप किसी भी टेस्ट पेपर से जुड़ जाइए और वो लगाते रहिए। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने यही किया, मैंने अपने नोट्स पढ़े, उसके बाद मैंने अपना पुराने क्वेश्चंस में देखती रहती थी हर टॉपिक के, और टेस्ट सीरीज से जुड़ गई मैं, और टेस्ट वगैरह बहुत लगाती थी मैं, प्रैक्टिस बहुत करती थी, क्योंकि मुझे पता है कि यार पढ़ाई मुझे एग्जाम में नहीं करनी है, वहाँ मुझे टेस्ट देना है, और जो मेरा पाथ है ना, मेरे को उसी हिसाब से तैयारी करनी है। अल्टीमेटली मुझे टेस्ट के थ्रू जाना है, इस रास्ते से उस रास्ते पे। वो मेरी एक गाड़ी है तो मैं उसी पे सवार होना पसंद करती थी हमेशा, तो उससे मैं नहीं डरती थी। जितने टेस्ट हो, एक कॉन्फिडेंस आता था कि नहीं यार ये मैंने कर लिया, मतलब मैं कर लूँगी। तो प्रीलिम्स के लिए आप पढ़िए, रिवाइज करिए, टेस्ट दीजिए, अपनी गलतियाँ हों तो उन्हें सुधारिए, और टेस्ट देने के बाद ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, उसके बाद आप बिल्कुल प्रॉपर एनालाइज करें कि कहाँ हमने गलती की है, नॉलेज गैप रहा है हमारा, या फिर हमें गोले वगैरह लगाने में गलत हो रहा है हमारा, परफॉर्मेंस बिगड़ रहा है, सोच गलत हो रही है, उस टाइम क्या बिल्कुल प्रेजेंट रहना पड़ता है, वहाँ गलती कर रहे हैं, सारे पॉइंट आउट कीजिए और उन पर वर्क करिए। प्रीलिम्स के लिए बस यही है। मेंस के लिए देखो 6 पेपर होते हैं। कई बच्चे होंगे जो अभी कोचिंग जाते होंगे, सेल्फ का ये रहता है कि सेल्फ आप तैयारी पढ़ते तो खुद ही हो, है ना, और खुद करोगे तो ही वहाँ जाओगे, क्योंकि प्री में आपको अपीयर होना है,
मेंस में आपको खुद लिख के आना है, प्रेशर आपको खुद झेलना है, डरना आपको खुद है, डर के जीतना आपको खुद है, तो वो आप सेल्फ करते हो हर चीज़। लेकिन उसके साथ आपके बहुत सारे सपोर्टर्स होते हैं, तो बुक्स भी आपकी बहुत बड़ी सपोर्टर्स है, मैं यही मानती हूँ। तो मेंस के 6 पेपर होते हैं, सेल्फ आपको खुद करना रहता है, लेकिन आपके गाइड होते हैं हमेशा। या तो आप किसी कोचिंग के द्वारा गाइड हो सकते हो, या ऑनलाइन माध्यम से हो सकते हो, या आपके कोई फ्रेंड्स हो, कोई सिलेक्टेड हो, वो आपको बता सकते हैं। तो 6 पेपर होते थे, तो पहले तो पढ़ाई करो। हर एक पेपर की एक यूनिट होती है, हर एक सिलेबस है। आपका हिस्ट्री का पेपर है, उसकी 5 यूनिट है आपकी, है ना। तो हर एक यूनिट का एक कंटेंट लिखा है, क्या आपको पढ़ना है, आपको क्या पता होना चाहिए अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो। तो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है उसमें। आप वो टॉपिक के बारे में जानकारी कलेक्ट कीजिए, चाहे कोचिंग से पढ़े, चाहे ऑनलाइन पढ़े, चाहे बुक्स पढ़े, चाहे दोस्तों से समझे, कुछ भी करे। एक समझ बनाइए उस टॉपिक से संबंधित अपनी। पुराने क्वेश्चंस देखिए, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, क्वेश्चंस देखिए। और मेंस में आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा एक गेम होता है, तो आप आंसर्स लिखिए। मतलब आप लिखिए, बस आपको लिख के ही अपने आप को बताना है। कॉपी जो चेक करेंगे उनको नहीं पता कि आप कौन हो, आप लड़का हो, लड़की हो, छोटे हो, बड़े हो, कहाँ से आए हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। बस आपकी कॉपी रखी है, उसी के माध्यम से वो आपको जानेंगे। तो आप अपनी कॉपी पे बिल्कुल लग जाइए कि यार इसको मुझे ठीक करना है। और मेंस के लिए आप यही करिए कि हर एक टॉपिक पे अपनी समझ बनाइए। कुछ चीज़ें हमें रटनी भी पड़ती है, कुछ फैक्ट्स होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप इतनी बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर टॉपिक पे समझ बनाइए कि यार इसका हमें 360 डिग्री पूरा कंप्लीट करना है, कैसे लिखना है, क्या करना है, कितनी समझ होनी चाहिए हमें, वो करिए और प्रैक्टिस करिए, टेस्ट दीजिए। बस इससे आपका वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और रही बात, आप इतना पढ़ लेते हो ना, तो फिर जो आपका बाद में इंटरव्यू वाला सेशन होता है, वो तो आप आराम से कर लोगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं भी बताऊंगी ना, तो भी आप बहुत अच्छे से कर लोगे। उसके लिए बस ये है कि आप नॉलेज तो आपने बहुत कुछ कर लिया, आप जो बचपन से शुरू से हैं, आपकी पर्सनालिटी रहेगी, आप जो हो वो रियल रहिए और अपने आप को बिल्कुल प्रेजेंट करिए वहाँ पर, तो वो भी हो जाएगा। और इस पूरी जर्नी में ना बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि चाहे किसी भी परिस्थिति हो, मुझे बस करना है। मतलब मेरा ये रहता था कि यार मेरे शुरुआत में नंबर बहुत गंदे आते थे, 30 नंबर, 40 नंबर, प्रीलिम्स का बता रही हूँ मैंने शुरुआत करी थी। तो मैंने क्या किया था, मैंने ये देखा कि यार मेरे 30 नंबर आए हैं और जिनके 80+ नंबर आए उनमें क्या अंतर है। मैंने उनसे पूछा जाके कि आपके नंबर इतने ज़्यादा क्यों आए हैं यार। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने तैयारी की है, हम तब से पढ़ रहे हैं। और उन लोगों से भी मिली जिनके नंबर 30 आए थे। मैंने बोला तुम्हारे इतने कम नंबर, जबकि मेरे खुद भी आए थे। मैंने बोला आपके इतने कम नंबर, तो बोलते हमने पढ़ाई नहीं की है, अभी हमने शुरुआत की है। तो शुरुआत में ऐसा ही होता। फिर मैंने दोनों का देख लिया। मैंने एक ही चीज़ देखी कि यार इन्होंने पढ़ा है इसलिए यहाँ पे, इन्होंने मेहनत की है, मैंने अभी किया नहीं, मेरी शुरुआत है, तो मैं धीरे धीरे कर लूँगी। मैंने ये नहीं कि मैं कैसे करूँगी, अभी तो मेरे 30 ही नंबर आए हैं, तो मैं ये भी तो देखूँ कि अभी मेरे तैयारी का लेवल क्या है। है ना। आप अपने आप को कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, कैसे जज कर सकते हो, जब तक आपने कुछ तैयारी नहीं किया है। तो फिर मैंने ठान लिया कि अब आगे बढ़ाना है। मेरा एक रहता था कि 30 आ गए ना, 30 से कम नहीं होना चाहिए, 31 होगा मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर 29 हुआ ना, तो ये मैं बहुत गलत ट्रैक पे हूँ। 31, 32 ऐसे बढ़ाती गई मैं 5-5 नंबर का। एक टाइम ऐसा है कि 80+ मेरा स्कोर होने लगा। वो केवल इसी कारण कि मैंने अपने आप पे बहुत भरोसा किया। मैं ये डरती नहीं थी कि यार मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। मेरा ये मानना था कि हम गंदा करेंगे, फेल होंगे, तभी तो हम अच्छा करेंगे ना। हमें अपनी कमजोरियां कब पता चलेगी, वो परफॉर्म करने पे ही चलेगी। तो परफॉर्म करने से ना डरे, चाहे आपको तैयारी हुई हो नहीं हुई हो, मैटर नहीं करता है। आप तो बिल्कुल मैदान में उतर जाइए, आप कर लोगे, सीखोगे वहीं पर। क्योंकि कोई भी इंसान सीखता तभी है जब वो परिस्थितियों में ढलता है। आप बिना नदी में कूदे कैसे तैर लोगे, ये तो इम्पॉसिबल है ना। तो वही करना है आपको, बस यही है। जो चीज़ आपने किया ना टेस्ट सीरीज के साथ में कि आज मेरा 30 नंबर आया है, तो आपने 30 वाले से भी पूछ लिया, आपने 70-80 वालों से भी पूछ लिया, टॉपर्स से। इसको ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं इवैल्यूएशन। ठीक है, कि आपने आपका काम किया, एग्जीक्यूशन किया, आपने टेस्ट दिया, वो आपका एक्शन हो गया। इवैल्यूएशन की आपको ये आपको एक गैप चेक करना है कि यार मैंने जो किया
और जो सबसे बेहतर ने किया उसमें जो गैप आई है वो क्यों आई है, तब आपको पता लगता है कि अब आपको क्या फॉलो करना है जिसकी वजह से आप उस नंबर तक पहुंच पाओगे। मुझे एक रास्ता मिल गया कि यार अब कहाँ जाना है, क्योंकि दूसरों से सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है और मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि कहीं से भी कुछ भी चीज़ सीखती रहूँ। अनुभव क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, तो सबसे सीखती रहती थी मैं हमेशा, तो ये मुझे काफ़ी हेल्प करी है चीज़ें आगे बढ़ने में। और उसका रिजल्ट आप देख ही रहे हो कि कहाँ मुझे कुछ नहीं आता था और आज मैं सक्सेस हो गई हूँ, मतलब जो मैं चाहती थी बनना वो मैं बन गई। और जो भी आगे रहेगा वो मैं करूँगी अब अच्छे से इसी माइंडसेट के साथ में।